नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे साल 2026 के वृषभ राशि के राशिफल के बारे में। सबसे पहले साल 2026 की सभी को शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे ऋषभ राशि के राशिफल के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, आप स्टूडेंट लाइफ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में और एंड में हम बात करेंगे उपायों के बारे में। सबसे पहले ये जो राशिफल है ये आप अपने चंद्र राशि जहाँ अपने नाम के हिसाब से देख सकते हैं, और ये जो राशिफल है ये गोचर के हिसाब से तैयार किया गया है। चलिए अभी हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस वालों के लिए ये जो समय है, वो साल है, वो बढ़िया रहने वाला है। वो बोलते हैं ना, राहु जिसके 10 में तो दुनिया उसके बस में। तो राहु आपके 10th हाउस में है, तो आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। मेहनत और परिश्रम से ही आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये साल आपका बढ़िया रहने वाला है। अगर आप अपने काम पर मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं, तो ये साल आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा। पुराने प्रयासों में सफलता मिलेगी। बट कहीं भी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ कर कीजिएगा। आपको अपने स्किल्स से भी फ़ायदा होगा। आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसको थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा और अपने काम में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कीजिए, फ़ायदा होगा। थोड़ा सा उसको सोशल मीडिया पर लाइएगा, फ़ायदा देगा आपका काम। 15 जनवरी तक अचानक धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से जैसे कोई रुका हुआ पैसा है आपका, वो आपको मिल सकता है। जहाँ धन लाभ काम से हो सकता है, किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से हो सकता है आपकी कोई एलआईसी पॉलिसी में जुड़ जाए। कहीं से भी आपको फायदा हो सकता है। इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे आपके। 11 मार्च के बाद कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो 11 मार्च के बाद कीजिएगा, वो बढ़िया रहेगा। आपके इनकम के नए सोर्सेस जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी 11 मार्च के बाद ही आपके लिए बेस्ट समय है। विदेश यात्रा से आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो भी विदेश की यात्रा, विदेश यात्राएं हैं, उसमें आपको फ़ायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है वो धर्म की ओर बढ़ेगा, गूढ़ ज्ञान की ओर बढ़ेगा। काम की तरफ भी आपका झुकाव धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वो जैसे जैसे फ़ायदा होता है ना, तो इंसान उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और अगर आपको बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है तो आपका इंटरेस्ट भी वहीं जाएगा ना। तो धीरे धीरे आपका झुकाव है वो काम की तरफ भी बढ़ेगा। देखिए अभी जैसे शनि बैठे हैं एकादश भाव में, है ना, तो उस पर गुरु की दृष्टि भी आएगी, तो तब आपको शनि भी फ़ायदा देंगे और वहाँ से आपको फ़ायदा भी होगा। और इन्वेस्टमेंट्स में से फ़ायदा भी होगा। और कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप कर्ज उतारने के बारे में सोच रहे हैं तो कर्ज आपके उतर जाएंगे। टोटल मिलाकर अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो ये साल आपको बिजनेस के लिहाज से बढ़िया रहने वाला है। मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। नवंबर दिसंबर भी आपको बढ़िया ही रहने वाला है, क्योंकि एक तो राहु देव भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो वो गुरु राहु का योग बन जाएगा। वहां से भी आपको धन लाभ होगा और आपका जो झुकाव है वो धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर जाना शुरू हो जाएगा। ऑकल्ट साइंसेस की ओर भी जाएगा आपका ध्यान। अभी हम बात करेंगे जॉब की। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, काफ़ी समय से मिल नहीं रही है, तो 11 मार्च तक आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप पहले से ट्राई कर रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगी, एक बढ़िया सी जॉब आपको मिल जाएगी। बट 11 मार्च के बाद अगर आप, जैसे अभी आप नई जॉब ढूंढनी शुरू किया है, तो एक बढ़िया सी जॉब आपको इस साल मिल जाएगी। और साथ के साथ प्रमोशन होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। और साथ के साथ जैसे 2 जून तक आपको स्थानांतरण के योग भी दिखाई दे रहे हैं, और 11 मार्च से लेकर 2 जून तक। और साथ के साथ आपको प्रमोशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो साल है जॉब के लिहाज से भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। थोड़े अप्स डाउन्स हैं, बट ये साल टोटल मिलाकर आपके लिए जॉब के लिहाज से भी बढ़िया ही रहने वाला है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ के लिहाज से ये समय ठीक ठीक रहने वाला है। आपका स्पाउस के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, अनबन हो सकती है। कोशिश कीजिएगा इश्यूज सॉर्ट आउट करने की, जहाँ किसी भी तरह से आप स्पाउस के साथ बहसबाजी में ना पड़े। और कोशिश कीजिए अगर अगर कोई भी इश्यूज है तो वो सॉर्ट आउट कर ले बैठकर।
रुका हुआ धन अचानक से कहीं से मिल सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू है तो उसको उलझाइए नहीं, कोशिश कीजिएगा उसको सॉर्ट आउट करने की। नवंबर दिसंबर में आपका जो झुकाव है वो धर्म की ओर बढ़ेगा। कुछ नया, कोई नया चेंज जो आपकी लाइफ में होने वाला है, आपकी बिजनेस में होने वाला है, आपकी जॉब में, जैसे कि हो सकता है आपकी प्रमोशन ही हो जाए, है ना? तो वो भी एक नया चेंज होता है ना, एक नया अनुभव। तो कहीं न कहीं कुछ नया होगा, बट 11 मार्च के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। विवादित चीज़ों में ना इन्वेस्ट करें, स्पेशली विवादित प्रॉपर्टी में बिल्कुल आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही कीजिएगा। कर्ज उतारने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है कर्ज उतारने का। इस साल आप जितना चाहे कर्ज उतार सकते हैं, बट को कर्ज उठाने से बचिएगा, अवॉइड कीजिएगा उसको। रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। और नवंबर दिसंबर में अगर आप रेनोवेट घर को करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए जो वो बढ़िया समय। विदेश यात्रा अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी लाभदायक होगी, साथ के साथ वो आपकी बिजनेस ट्रिप भी हो जाएगी। ठीक है जी। संतान सुख या संतान से सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हो सकता है, जैसे आप चाह रहे थे कि आपका बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, किसी रीज़न से, चाहे वो फाइनेंशियल थी, चाहे कोई भी रीज़न था, तो आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रही थी, तो अभी मिल जाएगी। और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम थी आपके बच्चे की स्टडी से रिलेटेड, चाहे वो विदेश जाकर पढ़ना चाह रहा था, चाहे उसको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रही थी, या कोई भी किसी भी तरह की बच्चे, जैसे कि बच्चे की शादी नहीं हो पा रही थी, या कोई भी इश्यूज़ थे, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएँगे आपके इस साल। और हर तरफ से ये साल आपके लिए, फैमिली लाइफ के लिहाज से ये साल आपका ठीक-ठीक रहने वाला है। थोड़े अप्स डाउन्स हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट बढ़िया रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ाई के लिहाज से ये समय आपका ठीक रहने वाला है। कहीं पर कोई बहुत बड़ा इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, राहु 10th हाउस में है, एक तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अभी केतु भी दिसंबर में आ जाएँगे, तो दिसंबर में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्टडीज़ से रिलेटेड, बट अगर आपने मेहनत किया तो उसके आपको बढ़िया ही रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। बट बाकी के 11 महीने जो है वो आपके बढ़िया ही रहने वाले हैं। हार्ड वर्क कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, रिज़ल्ट्स भी आपको बढ़िया ही मिलेंगे। ठीक है जी। हेल्थ की बात करें तो कोई पुराना रोग तंग कर सकता है, कहीं से कोई इश्यू हो सकता है, बाकी आपको हेल्थ के प्रति थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और अपने खान-पान पर आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बात करेंगे उपायों की, बट उससे पहले अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल करवा दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे उपाय की। देखिए, एक तो महादेव की पूजा कीजिए, फ़ायदा होगा। सेकंडली, आप दुर्गा कवच का पाठ डेली कीजिएगा पूरा साल, उससे आपको लाभ होगा। तो ये था हमारा वृषभ राशि का मोटा-मोटा लेकर चलें तो वृषभ राशि का सन 2026 का राशिफल। बाकी जो राशिफल मंथली है वो भी साथ के साथ डालते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए